हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आज मैं आपके लिए एक नई पोम लाई हूँ। ये पोम है क्लास 4 की। ये यूनिट 2 है जिसमें 2 चैप्टर, एक है नोजेस एंड द फिर ट्री। पहले हम नोजेस की बात करेंगे और फिर ट्री पर चलेंगे। चलिए हम पोम शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारी पोम है। पहले आप लोग मेरे साथ गाएंगे इस पोम को, उसके बाद हम लोग इसका मतलब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ गाना मत भूलिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये हमारा आ गया पोम का। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all it shows, with the 2 little holes where the breathing goes. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all it shows, with the 2 little holes where the breathing goes. ये हमने first stanza खत्म किया. Now we will go with second stanza. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. Again हम इसको पढ़ेंगे. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare, with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, if ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. अब हमारी पोम हमने गा ली है अच्छे से, और मुझे तो बहुत मजा आया इसको गाने में। होपफुली आपको भी आया होगा। ये जो पोएम है ये एलिन फिशर ने लिखी। आइए अब हम इसका एक स्टैंजा का मतलब समझते हैं। ये हमारी पहला स्टैंजा है जिसमें बताया गया है आई लुक्ड इन द मिरर। मैं अपने आप को, जो वो है पोएट, वो बोलती है मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, और जब मैं अपनी नाक की तरफ देखती हूँ तो इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। ये बहुत ही मजाकिया चीज है मेरे लिए कि जिस तरीके से ये बढ़ रही है। द वे इट ग्रोज, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज। जहाँ पे ये दिख रही है वहीं चिपकी हुई है। स्टक मतलब चिपके रहना या फिर एक ही चीज पे अड़े रहना। विथ 2 little holes where the breathing goes, और इसके इसमें 2 होल्स भी है जहां से मैं सांस लेती हूँ। ठीक है, इसमें उसने अपनी नाक क्या बताया कि वो उसको अपनी नाक बहुत ही मजाकिया लगती है। अब वो अगेन बता दिया आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर। उसने देखा द एंड ऑफ माई चिन, जहाँ पे उसकी चिन्नी जो थोड़ी होती है उसका एंड हो रहा है, एंड स्टार्ट ऑफ माई हेयर, जहाँ पे उसके बाल शुरू हो रहे हैं। ठीक है, बिटवीन है उन दोनों के बीच में क्या है, उसकी नोज है, उन दोनों के बीच में उसकी नोज दी गई है। ठीक है, और उसको लगता है उसके लिए इतना स्पेस नहीं है ज्यादा, उसकी नोज के लिए ज्यादा स्पेस उसको नहीं दिया हुआ है। और ये जो नोज है वो एक हैंडल की तरह है, जैसे जग का हैंडल होता है ना, उल्टा आप हैंडल समझ लो उस तरह, वैसे ही चिपकी हुई है उसकी ना, कहाँ पे, उसके फेस पे। चलिए हम थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। वो बोल रही है इफ यू एवर वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, कि आपको हंसने का, शाउट चिल्लाने का मन करा, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट, कि बिना किसी झिझक के, बिना किसी शंका के अपने आप को मिरर में देखो, और जैसे आपकी नाक चिपकी हुई है आपको इससे ज्यादा फनी कुछ भी नहीं लगेगा कि कैसे नाक चिपकी हुई किस तरीके से, और वो आगे बढ़ी जा रही है। मुझे तो पोम पढ़ के बहुत मजा आया, आपको भी आई थिंक मजा आया होगा। चलिए इसकी बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये इसके वर्ड मीनिंग है बेटा। हमने वर्ड मीनिंग के साथ इसके एग्जाम्पल भी दिए सेंटेंस में कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मिरर है,
अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज, एक ऐसा ग्लास, ऐसा कांच जिसमें आपकी पूरी पूरी सेम सेम इमेज दिखती है, उसे हम बोलते हैं मिरर। से हिंदी में इसको हम शीशा भी बोलते हैं, है ना। इसका सेंटेंस क्या है? मिरर ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, जैसे आप हो वैसे ही तो दिखाता है मिरर हमें, बिल्कुल। फनीएस्ट मतलब जो हमें हंसने पे मजबूर कर दे, वो फनीएस्ट होता है। ही इज द फनीएस्ट राइटर, मतलब वो बहुत ही मजाकिया राइटर है, उस वो जो लिखता है उसको पढ़ के हमें बहुत हंसी आ जाती है। ब्रीदिंग मतलब टेकिंग इन एंड थ्रोइंग आउट द एयर, जब आप अपनी हवा को, मतलब सांस को, हवा को अपने अंदर से बाहर निकालते हो और अंदर लेते हो तो उसे ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग, कि हम बिना ब्रीदिंग के नहीं जी सकते। स्टिकिंग का मतलब होता है बेटा फिक्स, जो एक जगह पे चिपका हुआ हो, ठीक है। लाइक राम इज नॉट स्टिकिंग टू हिज पॉइंट, कि वो अपनी जगह, एक जगह पे अपनी बात पे नहीं अड़ा हुआ, वो हट गया, है ना। चिपका हुआ भी हो सकता है, किसी बात पे अड़ना भी हम स्टिकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है गिगल। गिगल मतलब टू लाफ, हंसना। दे गिगल एट माई जोक, वो मेरे जोक्स पे हंस रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग? पोट को ऐसा क्यों लग रहा है कि नोज बहुत फनी चीज है? द पोट फील्स दैट द नोज इज अ फनीएस्ट थिंग बिकॉज इट ग्रोज आउट स्ट्रेट विद टू लिटिल होल्स इन इट, कि वो सीधे बढ़े जा रही है बचपन से उसकी, और वो भी दो छेद के साथ, उसमें दो होल्स हैं, ठीक है बेटा। वाई इज अ नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि नोज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर नोज नहीं होगी तो क्या होगा? नोज हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग, नोज जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प करती है, और स्मेलिंग, थस नोज इज इम्पॉर्टेंट टू अस, वो हमें ब्रीदिंग और स्मेलिंग में हेल्प करती है, इसीलिए नोज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डज द चाइल्ड इन द पोम लाइक हर नोज? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या जो चाइल्ड है उसको अपनी नाक पसंद है? आपको ऐसा क्यों लगता है? यस, द चाइल्ड इन द पोम लाइक्स हर नोज बिकॉज इट मेक्स हर लाफ, क्योंकि वो उसको हंसाती है उसकी नोज, इसलिए उसको अपनी नाक बहुत पसंद है, ठीक है बेटा। आई थिंक मैंने आपको पोम और उसके क्वेश्चन आंसर विद वर्ड मीनिंग अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको हमारी पोम बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पोम में। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।